हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको चैप्टर 12 कर्म कारक द्वितीय विभक्ति पढ़ाएंगे। इसमें कर्ता जो लिखा हुआ है गलत है, इसको कर्म कारक कर देना। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको कर्ता कारक प्रथम विभक्ति पढ़ाया था, जिसका चिन्ह होता है ने। जो कर्म कारक होता है इसका चिन्ह होता है को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस व्यक्ति या जिस वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति या जिस वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, बालके खगम पश्यति, बालक पक्षी को देखता है। तो यहाँ पर जो खग वर्ड है ना, यह आपका कर्म है, कर्म कारक। इसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है खगम। उसी प्रकार नरो खगो पश्यति, जो ये व्यक्ति है दो पक्षियों को देखता है, तो यहाँ पर आएगा खगो। सूर्य का खगान पश्यति, जो सूर्य का है वो बहुत सारे पक्षियों को देखती है, तो खगान आ गया। ये बहुवचन में द्वितीय का बहुवचन, जैसे रामम रामो रामान, ऐसे खगान आएगा। इसके अन्य एग्जाम्पल है, छात्रे पुस्तकम पढ़ती, छात्र पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पुस्तकम कर्म है। से अध्यापकम नमती, वह अध्यापक को नमस्कार करता है। यहाँ अध्यापक कर्म है। अहम ईश्वरम भजामी, मैं ईश्वर का भजन करता हूँ। ये ईश्वरम जो वर्ड है इसमें आपका कर्म कारक छिपा हुआ है। फिर है वानरा फलानी खादंती, वानर फल खाते हैं, बंदर फल खाते हैं। जो फलानी है वो उसमें कर्म कारक है। गायिका गीतम गायती, गायिका गीत गाती है, गीतम में कर्म कारक है। मृगो तीव्रम धावती, जो हिरण है वो तेज दौड़ता है, या तीव्रम कर्म कारक। नरा पुष्पानी जगंती, नर जो है यानी मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य फूलों को सूंघते हैं, ये पुष्पानी द्वितीय विभक्ति है। सैनिका देशम रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, या देशम द्वितीय विभक्ति है। वयम भोजनम खादा में, यहाँ भोजनम जो है ये कर्म कारक है। त्वम ग्रामम गसी, तुम गांव जाते हो, तो ग्रामम द्वितीय विभक्ति है। कृषके हलम कर्षति, किसान हल से जोतता है, तो हलम द्वितीय विभक्ति है। गजा जलम पीबंती, हाथी जल पीते हैं, तो जलम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तौ विद्यालयम गच्छते, तौ विद्यालयम गच्छते, वे दोनों विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में कर्म कारक है। ते उद्यानम भ्रमते, वे सब बगीचे में घूमते, वे दोनों बगीचे में घूमती है, तो उद्यानम में कर्म कारक है। इस प्रकार जिस वस्तु या जिस व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। खगम, खगम का अर्थ है पक्षी, पक्षी को। खगो यानी दो पक्षियों को। खगान बहुत सारे पक्षियों को। पुस्तकम पुस्तक को। गीतम गीत को। पुष्पानी फूलों को। देशम देश। बजामी बजता हूँ। तीव्रम तेज। ग्रामम गांव को। ग्राम मतलब होता है गांव को। खगम मतलब पक्षी, खग यानी दो पक्षी, खगान यानी बहुत सारे पक्षियों को। पुस्तकम यानी पुस्तक को। गीतम का अर्थ गीत। पुष्पाणी यानी फूलों को। देशम का अर्थ देश। बजामी यानी बजता हूँ, भगवान का भजन करना, प्रे करना। तीव्रम यानी तेज, और ग्रामम का अर्थ होता है गांव को। भोजनम का अर्थ भोजन। हलम यानी हल को। उद्यानम का अर्थ बगीचा, उपवन। विद्यालय यानी विद्यालय या फिर स्कूल। पिबंती यानी पीते, पिबंती मतलब होता है पीते, बहुवचन में वे सब पीते। जिगरंती यानी सूंघते, वे सब सूंघते। रक्षंती यानी वे सब रक्षा करते। खादा में यानी खाते हैं, खादा मतलब खाते हैं। कर्षति यानी हल चलाता है, यह एक वचन में इसलिए वह हल चलाता है, किसान के लिए है वह हल चलाता है। इसमें नई धातुओं का प्रयोग हुआ है चैप्टर में। गे, गे यानी गाना होता है, मूल धातु गे होती है, बनता गाय से, गायती गायत गायंती, तो इसका अर्थ गाना है। कर्ष, कर्ष का अर्थ होता है हल चलाना या हल जोतना।
किसान खेतों में हल चलाता है, हल जोतता है, तो कृषक के करसती। ठीक है, घर से अब आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और इसका अनुवाद स्वयं अपने कॉपी में करना है। थैंक यू।